जो हमारे घरों में नॉर्मल दूध आता है बनता कैसे है, उसमें 1 लीटर ओरिजिनल मिल्क डलता है, फिर डलता है जी उसमें सनफ्लावर ऑयल या तेल डलेगा थोड़ा सा डिटर्जेंट ताकि झाग बन जाए उसके अंदर, उसमें डलेगा थोड़ा सा यूरिया ताकि उसमें नाइट्रोजन दिख जाए, नाइट्रोजन से जब हम टेस्टिंग करें तो दिखे कि इसमें प्रोटीन है। इसीलिए लोगों को यही नहीं पता जो घी आ रहा है वो घी बन कैसे रहा है, और वो बिलोने का सिस्टम क्या था। घरों के अंदर आप प्योर दूध ले आओ तब नहीं किसी को बनाना आ रहा कि बिलो के देख, क्योंकि ये आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसीलिए ये एपिसोड्स को एक बार देखें जरूर। आपको पता होना चाहिए हमारे बच्चों के पास खाने के लिए सब्जियां नहीं है, सब्जियों के अंदर आपने इंजेक्शन डाइज वगैरह मिला दी, शुद्ध दूध नहीं है पीने के लिए, दूध के अंदर आपके सिंथेटिक मिल्क आ गए। हम कुएं के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर समुद्र के अंदर हमारे साथ में क्या खेल हो रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। साथियों, मैं पत्रकार हिमांशु अग्रवाल फिर एक बार आपके साथ में, आपके सामने वरुण जी के साथ हम लोग आज फिर एक बार जहर मुक्त भारत में आपके सामने हैं, और फिर एक बार सवाल हम वरुण जी के सामने रखेंगे। और आपसे भी मेरा यही कहना रहेगा हमेशा की तरह, अगर कोई सवाल आप रखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं स्वतंत्र भारत के जरिए, तो आप अपने कमेंट के माध्यम से या दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना समय खराब करें आज का सवाल हम वरुण जी के सामने रखते हैं। वरुण जी, जैसा कि आज बीमारियों को लेकर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, अब बड़े बुजुर्ग कहते थे, दादाजी कहते थे कि भाई दूध घी खाओ, है ना, सेहत बनेगी, दूध घी खाओ। और लेकिन आज डॉक्टरों का सीधा सा सवाल रहता है कि नहीं जी, दूध घी से आज दिक्कत हो सकती है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करो। अब किसकी मानना चाहिए, हम डॉक्टर की बात को माने या फिर बड़े बुजुर्गों की बात माने? आपका क्या सवाल पे जवाब है आपके सामने? धन्यवाद जी। और सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है, अगर आपने इसके पहले एपिसोड्स नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। इसमें कुछ चीज़ों के बारे में आपको इतना बड़ा दर्शन मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ हम 5 साल की मेहनत के बाद में आपके पास में चीज़ें लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, इतना मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं कि पूरे भारत में इस प्रकार का तर्क और इस प्रकार के तथ्य शायद ही कोई किसी दूसरे चैनल पे आपको देखने को मिले। तो मेरी आपसे विनती ये ज़रूर है, क्योंकि ये आपके बच्चों की सेहत से जुड़ा हुआ सवाल है, तो इसीलिए ये एपिसोड्स को एक बार देखें ज़रूर। आपको पता होना चाहिए डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि हम कुएं के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर समुद्र के अंदर हमारे साथ में क्या खेल हो रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। तो कृपया करके थोड़ा बाहर का वो एक पर्सपेक्टिव भी हम रखेंगे। हो सकता है कि हम जो आपको बातें बताते हैं उसमें हम कहीं गलत हों, कुछ हमसे गलतियां हो रही हों, कहीं हमें से चूक हो रही हों, लेकिन ये विषय गंभीर ज़रूर हैं। ये आपके बच्चों की जीवन के अंदर, आपके बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव और दुष्प्रभाव ये ज़रूर डाल रहे हैं, ये कन्फर्म्ड है। तो अगर आप उनके सेहत की और भोजन की चिंता करते हैं तो पिछले एपिसोड देखिएगा ज़रूर। अब आपके मूल सवाल की तरफ हम आते हैं। आपने कहा कि दादाजी कहते थे भाई दूध घी खाओ, तो दूध घी खाओगे तो आपको ताकत मिलेगी, और सबसे पहले बताते थे कि जिसने दूध घी नहीं खाया उसके जीवन में तो ताकत आ ही नहीं सकती जैसे। तो ये सबसे एलिमेंट्री चीज़ है। आज डॉक्टर के पास जाते हैं, वो मना कर देते हैं, वो कहते हैं दूध और घी ही नहीं खाना, आप दूध छोड़ दो, दूध से बनी आइटम छोड़ दो, घी है घी से बनी आइटम छोड़ दो। हरियाणा से हूँ मैं, और हरियाणा में कहते थे दूध घी का खाना, तभी नाम पड़ा हरियाणा। अब वहां पे अगर राज्य के अंदर आप सोचिए, दूध और घी हमारे देश के अंदर भारतीय संस्कृति में कान्हा कृष्ण जी के समय से जब देखा जाता है, हमने यही देखा कि माखन खा खा के उन्होंने अपना जीवन बिताया, और आज हमारे बच्चों को ये शुद्ध मक्खन तक हम नहीं नसीब, मतलब उनको खाने को नहीं मिल पा रहा। तो आप सोचिए कि ये जितना वैभव और जितनी गाड़ियां और जितने बंगले हमने खड़े करे, ये किस काम के हैं? क्योंकि आज अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कृष्ण कन्हैया ने अपने बच्चों को, जो मतलब उन्होंने अपने जीवन में शुद्ध माखन खाया था, क्या आपके बच्चे वो शुद्ध माखन खा पा रहे हैं? तो आपका जवाब है ना, वो माखन ही नहीं है। माखन बनता कैसे इसकी नॉलेज ही नहीं है। वहाँ पे यशोदा मैया आपको दिख रही हैं, वो बिलोते हुए दिख रही हैं, बना रही हैं, और हमें यहाँ पे आजकल लोगों को यही नहीं पता जो घी आ रहा है वो घी बन कैसे रहा है, और वो बिलोने का सिस्टम क्या था। घरों के अंदर आप प्योर दूध ले आओ तब नहीं किसी को बनाना आ रहा कि बिलो के मक्खन कैसे बनते हैं। तो ये कुछ ऐसे मूल तत्व है जो भारतीय संस्कृति में जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो हमारे बच्चों के अंदर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से भोजन जो है सबसे बड़ा अहमियत रखता था। आज भी अगर आप मेरे आए और आप मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, तो आपसे मन की बात करने के बाद में एक ही तरीका है जिससे मैं आपसे प्यार जता सकता हूँ, और वो है कि मैं आपको कितना शुद्ध भोजन खिला सकता हूँ। तो हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी संस्कृति और इतने मूल तत्व को हमने डैमेज किया है, और ये दुर्भाग्य इस वक्त हमारे देश का। हमारे बच्चों के पास खाने के लिए सब्जियां नहीं है, सब्जियों के अंदर आपने इंजेक्शन डाइज वगैरह मिला दी, शुद्ध दूध नहीं है पीने के लिए, दूध के अंदर आपके सिंथेटिक मिल्क आ गए। इस वक्त देश के अंदर जिस घी और मक्खन की हम बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट है, आप जाके इंटरनेट के ऊपर सर्च करें, इस वक्त देश के अंदर 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हर रोज हो रहा है। 14 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन हर रोज हो रहा है, और जो बिक रहा है वो है 64 करोड़ लीटर। अब ये अपने आप में फिगर घुमाने वाली है कि जब पशु ही हमारे देश के अंदर जिससे हम निकाल रहे हैं इंजेक्शन लगा लगा के, वो तो एक अलग बात है,
लेकिन निकालने के बाद में दूध नाम की चीज जो आपने निकाल भी ली, चाहे टॉर्चर करके निकाल ली, वैसे तो सेवा करके प्यार से गौ माता को प्रणाम करके निकालनी चाहिए, वो संस्कार संस्कृति खत्म करने के बाद भी आपने 14 करोड़ निकाल ली है, 14 करोड़ लीटर, तो बेच कैसे दिया 50 करोड़ लीटर? ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारे देश का कि बच्चों के अंदर हमने नींव को कमजोर किया। तो जो दूध घी का खाना, तो डॉक्टर तो अपनी जगह सही हो गए, क्योंकि जितनी बातें मैंने बताई ये सारे तथ्य डॉक्टर बता रहे हैं कि भाई जिस दूध और मक्खन और घी की आप बात कर रहे हो, जो आपके दादाजी कह रहे हैं खाओ, वो है कहाँ? वो तो है ही नहीं। कहाँ है वो? बन ही नहीं रहा हो। तो जब बन ही नहीं रहा तो बच्चों को खिला के करोगे क्या? वो तो डैमेज ज्यादा करेगा, क्योंकि इट इज अ पॉइजन। तो डॉक्टर, अब आपको डॉक्टर खुद तो गाय से दूध निकाल के प्योर मक्खन निकाल के देने से रहा, उसने आपको सलाह दे दी भाई इसको रोक लो। और दादाजी जो कह रहे हैं कि भैया आपको दूध घी खाना चाहिए, वो अपने समय का कह रहे हैं कि भाई मेरे समय में जब खाकर मेरा शरीर आज 90-95 वर्ष तक अच्छा चल रहा है, उनको पता है कि उन्होंने बचपन में वो असली चीज खाई है और वो चाहते हैं कि मेरे पोता पोती भी ये खाएं, तो इसीलिए वो दिन रात आपको सलाह देते हैं कि बेटा दूध घी मक्खन इनको खिला दे। अब समस्या यहाँ पर आई है, और ये सारा सत्यानाश हमने पिछले 40-50 सालों में किया। तो जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न का आंसर ये है, अगर तो हम वो दूध घी मक्खन निकालने में कामयाब हो जाएं जो कृष्ण कन्हैया के समय का था, और ज़्यादा पीछे क्यों जाना, आज से 50-60 साल पहले जो दूध घी मक्खन हमारे देश में निकल रहा था, व्हाइट रेवोल्यूशन से पहले कह लो, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति से पहले कह लो, क्योंकि उसके बाद में हमने किया तो अच्छे है, मैं ये नहीं कह रहा श्वेत क्रांति अच्छी नहीं थी, उसने देश के अंदर दूध का उत्पादन बहुत बढ़ाया है, और हरित क्रांति ने अनाज का उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन उस चीज के आगे चलते चलते जो दूध के अंदर जहर मिलने की प्रक्रिया आ गई, और आज हम इतने कमर्शियलिज्म के अंदर फंस गए हैं, इससे हमने अपनी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व को जो नष्ट किया है, कहीं ना कहीं हमें उसे दोबारा रिजुवनेट करने की जरूरत है। तो मेरा ये निवेदन है, दूध घी बच्चों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जो दादाजी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, शर्त ये है वो निकलना कैसे चाहिए वो हमें पता हो, और कैसे उसको उपलब्ध करवाया जाए ये हमें पता हो। आपने एक बात अभी कही कि 14 करोड़ लीटर है ना, जो कि अगर पशुओं से निकाला जा रहा है, बाकी 50 करोड़ लीटर तो करोड़ लीटर जो है। मिल्क है। तो इस कंडीशन में अब जनता को कैसे पता लगे कि हाँ भाई कौन सा सही है या क्या गलत है, जनता कैसे इसको क्रॉस चेक करे? ऐसा देश में हो नहीं रहा कि 14 करोड़ लीटर तो प्योर आ रहा है, तो वो तो मैंने भिजवा दिया हिमांशु जी के यहाँ, और 50 करोड़ लीटर सिंथेटिक मिल्क है जो भिजा दिया वरुण जी के यहाँ। उस 14 करोड़ लीटर में जब हम कोई रिफाइंड, हम थोड़ा सा वीडियो को सर्च करें कि जो रिफाइंड सिंथेटिक मिल्क है वो बनता कैसे है, जो हमारे घरों में नॉर्मल दूध आता है बनता कैसे है, उसमें 1 लीटर ओरिजिनल मिल्क डलता है, फिर डलता है जी उसमें सनफ्लावर ऑयल या तेल डलेगा थोड़ा सा डिटर्जेंट ताकि झाग बन जाए उसके अंदर, उसमें डलेगा थोड़ा सा यूरिया ताकि उसमें नाइट्रोजन दिख जाए, और नाइट्रोजन से जब हम टेस्टिंग करें तो दिखे कि इसमें प्रोटीन है, इसी तरीके से मेलामाइन डल जाए, तो ये सारे एडल्ट्रेंट डलते हैं। तो 14 करोड़ लीटर, ऐसा नहीं है 14 करोड़ लीटर किसी जगह जा रहा है 50 करोड़, 14 करोड़ लीटर को एडल्ट्रेट करके आप 64 करोड़ लीटर बना रहे हो, अब बांट रहे हो आप, ये मामला है। तो सवाल अब भी यही रहेगा कि किस तरीके से इसमें सुधार किया जा सकता है? इसमें सुधार ये है कि जब तक आप अपने घर में बैठे हो, और जब तक आप अपने घर में बैठकर ये चिल्ला रहे हो सरकार हमें जहर खिला रही है, सरकार हमें जहर करा रही है, सरकार की जिम्मेदारी है हमें शुद्ध खिलाए शुद्ध करे, और हम अपने दायित्व में नहीं चाहते, हम केवल 4 लोग बैठ के आलोचना ही करे जा रहे हैं। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ, उंगलियां दूसरों की तरफ करने से पहले 3 उंगलियां अपनी तरफ करो। ये बोलो कि अपने बच्चों को शुद्ध दूध पिलाने के लिए मैंने क्या प्रयत्न किया। आप अच्छी नियत से, मैंने 5 साल पहले कोशिश की खुद के बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा भोजन ढूंढने की, तो आज कम से कम 1000-2000 परिवार वालों को तो अच्छा चीज खिला पा रहा हूं। ऐसी ही कोशिश आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आपके बच्चे इस सेक्टर के अंदर आके लोगों को अच्छा भोजन खिलाने की क्यों नहीं आगे अगुवाई कर सकते? जो नेता 5वीं पास नहीं है, आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके बच्चों को शुद्ध भोजन खिला के जाए, आप लोग पढ़े लिखे और आप अपने घर में बैठे हो, ये क्या बात हुई भाई? मैंने हर वीडियो में कहा कुछ मत करो। अगर आज चाहते हो कि आपके बच्चों को शुद्ध अन्न, शुद्ध दूध, शुद्ध घी मिल जाए, तो कुछ मत करो, अपने पास की गौशाला जो भी खुली है तुरंत सर्च करो, एक दूसरे लोगों से पूछो भाई पास में गौशाला कौन सी है। वो गौशाला में वो व्यक्ति किसी भी नियत का हो, गाय पाल रखी है ना, उसने गाय पाल रखी है, देसी गाय की पहचान कर लो। अगर उसके यहाँ एक भी देसी गाय है, देसी गाय का होना अपने आप में अमृत का मतलब ये समझ लो, वहां अमृत बहेगा। देसी गाय की पहचान क्या है? कई 2 तरह की गाय होती है, फिर वीडियो में बता रहा हूं। एक की पीठ के ऊपर कुंबड़ होता है। आप गाय देखो, कल निकलो बाजार में, आप जाके देखो गाय कौन कौन सी हैं। जिस गाय के ऊपर पीठ के ऊपर, जैसे ऊंट की पीठ के ऊपर हम्प होता है, ऐसे गाय के ऊपर थोड़ा सा भी कुंबड़ है, आप समझ लो ये हमारी माता है और इसका संरक्षण मैं करूंगा। ये दूध देती है नहीं देती है उसको बाद की बात है, इस गाय की सेवा का काम मेरा है। पास की गौशाला से संपर्क करो, कहते मैं पैसे दूंगा,
बोल इसको पाल, अपने बच्चों को पालते हो, 5,000 7,000 रुपये 10,000 रुपये लगते हैं, बच्चे कल को नालायक हो जाते हैं, तो कभी ये सोचते हो मैंने इसमें 7,000 रुपये खर्च कर दिए, मेरा तो सब कुछ खराब हो गया, निकल गए। जो गाय है दूध नहीं देती उसको तो आप बाजार में भेज देते हो, सड़कों पे घूमने के लिए देते हो, दूध देगी तो मैं सेवा करूंगा, ये तो कोई तोल वो नहीं हुआ आपका। आपने कुछ नहीं करना, पास की गौशाला में जाना है, गौशाला में सेवा करना है, वहां जाके बोलो ये गाय मेरी है भाई, बता क्या खर्चा आता है, मैं और मेरे मित्र मिलकर इसको पालेंगे, तू इसकी सेवा कर। गौपालक का काम है सेवा करना, उसको स्पॉन्सर और फंड देना हमारा काम है। जब उस गौपालक को लगेगा समाज के अंदर इतने लोग हैं, एक चीज समझ लो, सरकार आपको दूध नहीं पिलाने वाली, दूध पिलाने वाली है गौ माता। गौ माता की हम सेवा करेंगे, सारा समाज मिलकर सेवा करेंगे। जब तक देश के अंदर नंदी को पूजा जा रहा था, किसान जब खेत में जाता था ना, नंदी को तिलक करता था, सेवा करता था, अपना माई बाप मानता था, पिता मानता था, जो गाय थी उसको अपनी माँ मानता था, उसकी पूजा करता था, तब तक उसके घर के अंदर बच्चों को शुद्ध दूध भी मिल रहा था और अन्न भी मिल रहा था, किसान के बच्चों को। और जब से आपने गाय को कटने के लिए भेज दिया, नंदी को कटने के लिए भेज दिया, सड़क के ऊपर घूमती रहे, अब आप सरकार के आगे चिल्ला रहे हो मुझे शुद्ध दूध दे दे, सरकार कहां से निकालेगी? ये एक बेसिक कॉमन सेंस है जो हम समझने को तैयार नहीं है। तो आपके आसपास की जो गौशालाएं हैं, पहले उनको संवर्धन की तरफ लेकर चलो, जाओ और ये बोलो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस गौशाला के संवर्धन के लिए जो कर सकता हूं मैं करूंगा। खुद को और अपने बच्चों को आदत डालो उस गाय की सेवा करने की। आप करोगे, 50 लोग हैं जिन तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप लोग सेवा करो, सेवा करोगे, गौशाला बचेगी, गौशाला बचेगी, वो और गौ माता लेकर आएगा, गौ माता लेकर आएगा, दूध आएगा, जब दूध आएगा तो कहां जाएगा? हमारे बच्चों तक आएगा। लेकिन मैं ये बोल लूं जी मैं तो सेवा कर रहा हूं, हिमांशु दूध पी रहा है, ये चीज नहीं चलेगी। पीने दो यार, हिमांशु के बच्चे को पीने दो, मेरा काम है सेवा करना, मैं पुण्य इससे कमा रहा हूं, हिमांशु के बच्चों तक दूध जा रहा है, बात बन रही है, देश तो संवर्धन की तरफ जा रहा है। बांटने की प्रक्रिया, देने की प्रक्रिया लेनी है, छीनने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी, संस्कार हनन हो गए, भारतीय संस्कृति खत्म हो गई और पाश्चात्य संस्कृति की तरह आज हम उसी भवंडर के अंदर फंसे जा रहे हैं। तो गौशालाओं का, नई गौशालाओं का निर्माण पहले अभी जितनी है उनको बचाओ, निस्वार्थ सेवा से वहां पे काम करो और वहां जाके उनको बचाने की मदद करो। वो जब पूरी हो जाए फिर नई गौशालाओं के निर्माण में अंदर मदद करो। समाज निकलेगा, नई गौशालाओं के निर्माण होंगे जब हमारे देश में गौ माता भरपूर हो जाएगी। मैंने बोला था उसी गाय के दूध से आपका बच्चा पलेगा, उसी गाय के गोबर से खेती होगी और जब वो खेती होगी तो वो ऑटोमेटिक ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गोबर निकालते जाओ, कहां जाएगा इतना गोबर? जब इतना ही गोबर हो जाएगा सरकार भी क्या करेगी? अभी जाके नालों में फेंकते हैं, कहीं इधर उधर फेंकते, वो जाके खेतों में डालेगी, कहते भाई इसको रख, खेतों में डाल ले इसको, यही करेगी, हो गई मिट्टी आपकी दोबारा से फर्टाइल। इतना रॉकेट साइंस है क्या? तो गौशालाओं का संवर्धन बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को शुद्ध दूध देना चाहते हो, आज शुरू करो। 6 साल 10 साल में अगर प्रयत्न हो गए शुरू, तो हम अपने बच्चों को शुद्ध दूध पिला पाएंगे, नहीं तो भूल जाओ, दूध घी कुछ नहीं मिलने वाला और सारे बच्चों की हड्डियां बंजर होंगी। मैं क्लियर कट शब्द में बोल रहा हूं और इस चीज को हमें समझना होगा। तो साथियों, आज बहुत अग्रेसिव तरीके से वरुण जी ने पहली बार समझाया है, इसलिए क्योंकि एक बोझ है क्योंकि सब चाहते हैं दूसरा मतलब कार्य करता रहे, दूसरा सोशल वर्क करे और हम उसका फल पाते रहें। तो यही है गिव एंड टेक का तरीका वरुण जी ने आज हमारे सामने रखा है। इस जहर मुक्त भारत में एक अच्छी टीचिंग के साथ उन्होंने समझाया है कि कैसे आप पहल करें। आप अगर पहल करेंगे तो किसी ना किसी को तो बेनिफिट मिलेगा, आपको देख के और लोग करेंगे और इसी तरीके से भारत समृद्ध बनेगा जैसे पहले था। अगर आपको इस पर कोई भी सवाल उठाना है या कोई भी हमसे सवाल पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। कैसा लगा आपको? और वरुण जी को अप्रिशिएट भी करें क्योंकि अपना समय निकालते हैं आपके साथ अपने ज्ञान को बांटने के लिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज हम नहीं कहते सब सुनकर इस पर अमल करेंगे, लेकिन अगर इसमें से एक व्यक्ति 2 व्यक्ति हर रोज अमल करता है तो हमारा ये वीडियो बनाना हम मानते हैं कि समृद्ध होता जा रहा है। और हम इसी तरीके से आगे जहर मुक्त भारत को कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि देश हित में है। तो आप भी स्वतंत्र भारत लाइव और वाक्षी ऑर्गेनिक स्टोर्स और जो भी ऑर्गेनिक स्टोर है उनका समर्थन करें और आगे इसी तरीके से लाइक और शेयर और कमेंट करते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। रेलवे से रॉयल पैलेस इस कदर गायब फैला दिया है। बहुत सी रहस्यमयी और सीरियस जय हिंद साथियों, मैं हिमांशु अग्रवाल। ऐसी रोमांचक बातें जो आपने पहले कभी नहीं। 1870 दावेदारी तो ठोक रहे हैं, लेकिन आम जनता ही इनसे खुश नजर नहीं। एक बार फिर से इतिहास रच चुकी है।